हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उनसे क्या लाभ होगा हम? फिर यहाँ प्रदर्शनी लगाने की जरूरत क्या है आप लोग? हम इतनी देवी देवता की भक्ति करते फिर भी हम दुखी क्यों हैं? में हमारे पूरे सदग्रंथ रखे रोटी गार्ड की सेवा कर रहे जी। क्या चल रहा है यहाँ सर प्रदर्शनी लगी है परमात्मा जी की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुरेश दास है। हम अंदर चलेंगे और इस आश्रम की प्रदर्शनी देखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? नरेश दास, जिला नरसिंहपुर, MP। तैयारी चल रही है यहाँ, क्या बताएं? हमारे पूर्ण परमात्मा का जो है बोध दिवस गरीबदास जी को जो प्राप्त हुआ था उसके उपलक्ष्य में बोध में ये 3 दिन कबीरदास जी की वाणी का पाठ चल रहा है। धार्मिक संविधान है जो शास्त्र में बात बताई गई है, तो फिर यहाँ प्रदर्शनी लगाने की जरूरत क्या है आप लोग? इस प्रदर्शनी में हमारे पूरे सदग्रंथ रखे, यहाँ बताते नहीं है केवल कि इसमें बता दिया, उनका मिलान करने के लिए अगर कोई शंका है तो प्रमाण सहित जो चीज बताते हैं, इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई है। देश के संविधान के अनुरूप जो कार्य करते हैं वो वैधानिक मानते हैं। ऐसे ही धर्म का संविधान हमारे वेद, गीता जी, पुराण और शास्त्र में जो विधि परमात्मा की है, अगर किसी प्रकार की शंका आती तो उसमें उनको बताया जाता है। जी हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उनसे क्या लाभ होगा हमको? अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। जी, इनसे भी ऊपर भगवान है, ज्योति निरंजन, जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, काल भगवान बोलते हैं। प्रश्न आता है कि हम इतनी देवी देवता की भक्ति करते फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो भी साधना है शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल साधना हमारी नहीं है। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उनके अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मत से चल रहे हैं, किसी ने कह दिया उससे चलना है। हमारे जो सदग्रंथों में लिखा है उनके अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे सदग्रंथों में लिखा है, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 बताया गया है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। जो भी हम श्राद्ध क्रियाएं जो भी करते हैं ना, वो हमें वैसे ही प्राप्ति होती है। ये है ना दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की देवी दुर्गा माता है। पुराने लोग जो ये प्रार्थना करते थे, उपास करते थे, तो उनका कोई लाभ नहीं था? जी नहीं, क्योंकि उनकी जो भी भक्ति है ना वे शास्त्रों से प्रमाणित नहीं थी, केवल दंत कथाएं थी। किसी ने जो कह दिया है वो हम मानते चले आए। आजकल हम पढ़े लिखे हैं, अपने सदग्रंथ खोल के देख सकते हैं कि हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है, पूर्ण भगवान कौन है, हमें सुख शांति कैसे प्राप्त होगी। अगर इसमें हम जुड़ गए तो श्रृंगार कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में हमें आत्मा को जो भी विकार है ना, आडंबन नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या होत, ऊपर ढूंढा साधु का अंदर से खोक। हमें ज्ञान की आवश्यकता है, ऊपरी आडंबरों की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग में ये सब व्यर्थ हैं, इनसे हमें कोई लाभ शांति नहीं है। सदग्रंथ हमारे बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बा की टार, तीनों देवा शाखा है, पात्ररूप संसार। जब हम जड़ में पानी डालेंगे ना तो पेड़ में फल डाल पत्ता सब आएंगे। पत्ता पानी डालेंगे ना पेड़ हमारा सूख जाएगा। वैसे ही हमारी भक्ति रूपी है, मेन भगवान की हम पूजा करेंगे ना तो हमें सब सारे लाभ मिलेंगे। यहाँ जो पुस्तक रखी गई है, ये क्या वजह है कि यहाँ पे पुस्तक है? जी, यहाँ ये वजह है, ये धर्मराज का लोक है बहन जी। जितने भी मृत शरीर प्राणी जब मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा ऊपर जाती है तो हमारे धर्मराज दरबार में लेखा जोखा होता है कर्म बंधनों का जो भी है। तो यहाँ क्या हुआ है, संत गरीबदास जी का लेखा जोखा है धर्मराज दरबार में। संत गरीबदास जी ने परमात्मा को भगवान माना है, उनके शरण में गए हैं ये। तो क्या हुआ है, जब हम कबीर भगवान की शरण में हम जाते हैं तो हमारे ये पाप बंधन काट देते हैं। कहते नहीं बाड़ी एक सतगुर जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम जरी, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त कागज फारे। जैसे आप लोग करवा चौथ व्रत रहते हैं, किस लिए रहते हैं? पति की आयु लंबी उम्र होने के लिए रहते हैं ना? आपने तो यही सुना है ना जी। और ये करवा चौथ व्रत में और अनेक प्रकार के जो है पहनावा भी होता है, श्रृंगार भी होता है। क्या ये सही आप मानते हैं? पुराने जमाने के जो करते थे हम भी उनको देखकर वही करते हैं। जैसे आपने दुर्गा देवी का व्रत करती हैं तो व्रत में ये कि हमारे पुत्र सुखी रहें, परिवार सुखी रहें, हमें धन संपत्ति मिले, तो क्या ऐसा आपको कभी हुआ? नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। तो यहाँ गुरुजी के यहाँ समागम में आप आए तो कैसा लगा? जो यहाँ भगत माइयाँ हैं उनको देख के कैसा श्रृंगार करती हैं, किस तरह से रहती हैं, उनको देख के कुछ प्रेरणा मिली आपको? जी, यहाँ पे तो सभी साधारण रहते हैं तो उनको देखकर अच्छा लगता है। हो गया। मेरा नाम कमलेश दास है, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला के मझौली तहसील देवई गाँव से आया हूँ। ऐसे बहनें आपके आश्रम में आती हैं तो यह मानना है ऐसे इनके प्रति, जैसे कि जो भगत माताएं हमारे आश्रम में आती हैं, ये सब हमारे बहन के समान मानी जाती हैं। जैसे हमारे समाज में
बहुत सारी कुरीतियाँ हैं कि दहेज के डर से बेटियों को कोख में ही मारा जाता था। लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसा अभियान चलाया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, केवल यहाँ नाम दीक्षा दिला के 17 मिनट में उस महामंत्र से शादी कराया जाता है, जो कि शादी का अटूट बंधन का महत्व भी मिलता है। और हमारे यहाँ जो माताएं बहनें और भक्त हैं, बीड़ी शराब तम्बाकू को कभी हाथ नहीं लगाते हैं। क्या मानना है, आपने तो फर्क देखा होगा। जी देखा है, सब एक समान है, सब अच्छे से रहते हैं, कोई किसी से नाराज नहीं होता, ना कोई किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता है, सब अच्छे से रहते हैं। तो क्या आप गुरु जी के ज्ञान के बारे में जो यहाँ देखे सुने घूमे होंगे, तो क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे? हाँ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, अच्छी बात है, ये जुड़ना चाहिए, सभी को जुड़ना चाहिए। आपका नाम क्या है? सुधा विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? सीधी जिला मझौली से। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि खोल दी थी, जिसका पाठ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। जय संत गरीबदास जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में हुआ। बालक गरीबदास को सब लोग प्यार से गरीबू कहकर बुलाते थे। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका था। गरीबदास जी महाराज के पिता श्री बलराम धनखड़ जी मूल रूप से गांव करूथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले थे। श्री बलराम धनखड़ जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल सिहाग का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम धनखड़ जी को घर जमाई रख लिया था। बलराम धनखड़ जी लगभग 150 गाय रखते थे। संत गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक क्षेत्र में इन गऊओं को चराने ले जाया करते थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 में दिन के लगभग 10 बजे परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के वेश में आकर मिले, जहां आज भी एक यादगार मौजूद है। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व स्वयं कबीर साहब ही गरीबदास जी को आश्रम में जिंदा बाबा रूप में कबीर साहब स्वयं खड़े हैं और गरीबदास जी महाराज उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी भोजन पालो। और कबीर साहब जी जिंदा बाबा रूप में खड़े कह रहे हैं कि बेटा मैं भोजन करके आया हूँ। तो गरीबदास जी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो जिंदा बाबा रूप में परमात्मा जी ने बताया कि मैं सतलोक से आया हूँ चलकर। तो फिर गरीबदास जी ने कहा कि महाराज जी आप भोजन नहीं पाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो गरीबदास जी महाराज जी से कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो गरीबदास जी ने एक उनकी बछिया थी जो उसको उनके सामने खड़ा किया। तो जिंदा बाबा रूप में परमात्मा ने से कहा कि महाराज जी इसका बछड़ा तो है नहीं, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा जी ने कहा बेटा एक पात्र लाइए और फिर आप इसके थनों के नीचे लगाकर बैठिए। तो परमात्मा जी ने जो आशीर्वाद रखा, हाथ रखा, तो उसके थन लंबे लंबे हो गए और उसमें दूध चलने लगा और अब पात्र भर गया। पात्र भरने के बाद परमात्मा ने स्वयं आधा पिया, आधा गरीबदास जी महाराज जी ने पिया। ऐसा इसमें प्रदर्शनी में बताया गया है, उसी लिए बता रहे हैं भक्तों के लिए। क्या नाम है आपका? गोविंद दास, हम बामनवाड़ा से आए हैं, बाड़ी तहसील, जिला रायसेन, MP। कुछ शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान कुंवारी गाय का दूध पीता है। यजुर्वेद में प्रमाण है कि जब पूर्ण परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो उनकी जो परवरिश होती है वो कुमारी गाय के दूधों से ही होती है। क्या नाम है आपका? राजेश दास। कहाँ से आए हैं? नर्मदापुरम से। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब जी अपने साथ सतलोक दर्शन के लिए लेकर गए। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए, सबकी स्थिति से अवगत करवाया, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग नरक आदि सब लोकों से होते हुए गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेकर गए। तब पीछे से गांव वाले गरीबदास जी के शरीर को अचेत देखकर घबरा गए। सब विलाप करने लगे। गरीबदास जी को मरा हुआ समझकर चिता पर रख दिया और दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। तो जितने बंधन हैं मृत्यु के समय बांधे जाते हैं वो पूरे बंधन कट जाते हैं। 10 वर्ष के बालक गरीबदास एकाएक जीवित हो उठे और उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब की महिमा और सतलोक का आंखों देखा हाल अमृतवाणी के माध्यम से बोलने लगे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। जैसे कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन और झिलके बिम्मा गात गति सूते चादर तान, इस टाइप की वाणी बोलने लगते हैं तो गांव के लोग कहते हैं जो बावरिया है, पागल है।
और सतलोक का आंखों देखा हाल अमृतवाणी के माध्यम से बोलने लगे। गांव वाले गरीबदास जी की अमरवाणी को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि बालक गरीबदास जीवित तो हो गया लेकिन पागल हो गया है। जो सतलोक का आंखों देखा विवरण कर रहे थे तो लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। तो फिर उनके घर वाले उन्हें जाने माने दादूपंथी संत गोपाल दास जी महाराज जी के पास लेके आए हैं। गोपाल दास जी के बुलाने पर गरीबदास जी के नाना जी गरीबदास जी को गोपाल दास के पास लेकर आए। बालक है गरीबदास, लड़की का लड़का है। किसी संत ने उस पर जादू टोना कर दिया है, वह पागल हो गया है। संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं, आप दया करें। दादू दास जी ने पूछा कि बेटा वो बाबा कौन था, कहां ले गया था जिसने तेरे को बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी उस बाबा ने मुझे बर्बाद नहीं मुझे आबाद कर दिया है। फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की अमरवाणी बोलनी शुरू की। अलल पंख अनुराग है सुन्न मंडल रहे थीर, दास गरीब उद्धारिया सदगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गया हमको सदगुरुआन, जिल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास जी ने गरीब दास जी को वाणियों का उच्चारण करते हुए देखा तो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये तो अजब अमर वाणियां बोल रहे हैं, क्योंकि गोपाल दास जी खुद दादू पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने बालक गरीब दास जी को प्रणाम किया और गांव वालों से कहा कि पागल ये बालक नहीं है, पागल तो आप लोग हो गए हो। ये जो बोल रहे हैं वो अमर वाणियां हैं जो आने वाले समय में लोगों का उद्धार करेगी। इन्हें खुद परमेश्वर मिले थे। और फिर जब उनकी ज्ञान चर्चा हुई थी संत गोपाल दास जी महाराज जी और गरीबदास जी महाराज जी की, तो उनके गांव वाले बोले तो ये पागल हो गए हैं। तो फिर उनके वो गोपाल दास जी महाराज जो बोले कि पागल वो नहीं, पागल आप हुए हैं। ये जो वाणियाँ बोल रही हैं कि आगे ये वाणियाँ आगे चल के लोगों को बहुत काम आएंगी। तो इसके बाद गोपाल दास जी ने गरीब दास जी से आग्रह किया कि ये वाणी लिखवा दो। 3 दिन तक गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने के बाद गरीब दास जी ने कहा कि महात्मा जी अगर पूरी लिखो तो लिखवाऊं। तो गोपाल दास जी ने कहा महाराज जी मैं घर गृहस्थी से बिल्कुल फ्री होकर केवल भगवान पाने के लिए घर से निकला हूं। ऐसा पवित्र कार्य करने की सेवा अगर इस दास को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। संत गरीब दास जी मान गए और अपने बेरी के बाग में चांदी के पेड़ के नीचे बैठकर पूरा ग्रंथ अपने मुख कमल से बोल बोल कर लिखवाया, जिसे पूरा लिखे जाने में 6 महीने लगे। इस प्रकार अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई। अमर ग्रंथ साहिब जी की अन्य वाणियों को सुनने का विशेष लाभ बताया है। इसीलिए आज भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज के मुखार बिंद से इन अमर वाणियों का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि खोल दी थी। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान संजय महाभारत के युद्ध का हाल अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को ज्यों का त्यों सुना रहे थे। जैसे संत तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में घटी घटना यानी श्री रामचंद्र जी की जीवनी कलयुग में हिंदी व ब्रज भाषा में लिखी, जिसे सर्व हिंदू सत्य मानते हैं। ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोली यह भी इतनी ही सत्य मान्य है। उन्होंने भूत भविष्य व वर्तमान का सर्वहाल अपनी वाणियों के माध्यम से अमर ग्रंथ में दादूपंथी संत गोपाल दास के द्वारा लिपिबद्ध करवाया, जिसका पाठ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। आया है बंजारा के सो आया है, काशी लाया माल अपारा के सो आया है। बॉडी बड़ी विशंबर 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा के सो आया है। आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बजारा के सो आया है। आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आया
आई, कौन देश से भारत आई, ना कहीं बंजाने वाला केसो आया है, आया है, आया है बंजारा केसो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केसो आया है, आया है, आया है बंजारा केसो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केसो आया है, आया है, आया है बंजारा केसो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा केसो आया है, आया है, आया है बंजारा केसो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केसो आया है, आया